we what's the differentiation of sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x, इस सब के डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके आगे अब इन दिस वीडियो से डिफरेंशिएट द फंक्शन x का पावर n, e का पावर x, log x एंड अदर्स। तो इस सब के बारे में फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और पिछले बार भी sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x एंड cot x जो हम किए थे वह सब फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, और अभी भी जो हम करेंगे वह फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज पहले लिमिट आता है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन। लेकिन आप लिमिट का वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत बात समझ में आएगी जो हम लिमिट का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए उसके आगे हम लोग sin x, cos x, tan x कर लिए, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं ये 7 नंबर 7 नंबर, क्योंकि 6 हो जाते हैं sin, cos, tan, cot, sec, cos 6 हो गए, वो हो गए 6। अब 7 से आपको दिया हुआ है y = x का पावर n। तो यहाँ पे fx क्या हो गया, बात तो समझ में हो गया, यही fx है। अब ये x is n is any rational, याद रखिएगा where n is any rational number। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि dy by dx हम लोग डी लो दें, हम लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx by delta x। तो याद रखिएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर fx क्या है, x का पावर n, तो x प्लस डेल्टा x ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस x का पावर n और डिवाइड बाय डेल्टा x। ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस x का पावर n, और यहाँ भी देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x माइनस x। कारण क्या है, हमको लिमिट का फॉर्मेट चाहिए, एक लिमिट में आता है, ये आप याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, यह n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये लिमिट का फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है, लिमिट में ये फॉर्मूला काफी इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। जो x टेंड्स करता है उसका वैल्यू डालते हैं, जो रिजल्ट आता है इसी का पावर या n माइनस 1 करते हैं। यहाँ रूप ऑफ वही चीज देखिए, यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डाले तो x क्या है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा n into x का पावर n माइनस 1, क्योंकि डेल्टा x 0 डालेंगे तो x आएगा, तो वही x होता है, तो यहाँ से a होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये लिमिट का ये बात याद रखिएगा, तभी आप प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ये x का पावर n, a का पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये इट इज वेरी यूजफुल, n into a का पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, पूरा याद रखिएगा, ये b डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n, x का पावर n बाय dx, ये हो जाएगा n into x का पावर n माइनस 1। अब देखिए इसी का एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपको y = x का पावर 3/2 दे दिए, अगर आपको dy by dx निकालना है तो dy by dx किसी आधार पर, इसका n क्या है 3/2
2, इसमें n कितना है 3/2, तो इसका प्रयोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा d of x का पावर 3/2/dx। और देखिए यहाँ पे n 3/2 है, n क्या स्थान पर गया 3/2, n ये n यहाँ पे 3/2 तो 3/2 और इनटू x का पावर 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे n - 1 हुआ है तो ये हो गया 3/2 इनटू x का पावर, अगर एलसीएम ले लीजिए तो 3 - 2 ये ऐसे आएगा 3 - 2/2 और यह हो जाएगा 3/2 इनटू x का पावर 1/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हमको इस तरह का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अगर x का पावर 3/2 पर डिफरेंशिएशन करना है तो उसका रिजल्ट यही आएगा 3/2 इनटू x का पावर 1/2। तो इसका इस्तेमाल होगा और इसके इस्तेमाल को आपको याद नहीं रखिएगा, दिक्कत करेगा, और आशा करते हैं कि आप याद कीजिए। तो ये फंक्शन हुआ जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो और इसका डिफरेंशिएशन आपको इस प्रकार निकलता है। इस प्रकार देखिए दूसरा नंबर if x इक्वल टू, अगर आपको ये फंक्शन दिया है e का पावर x, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये बेसिक एक्सपोनेंशियल तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अगर वी नो दैट तो y इक्वल टू dy/dx इक्वल टू क्या होता है, आप इस बात को भली बात जानते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और f(x + डेल्टा x माइनस f डिवाइड बाय डेल्टा x। तो इसको डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये e का पावर x + डेल्टा x माइनस e का पावर x और डिवाइड बाय डेल्टा x। देखिए ये प्लस, इसका मतलब e का पावर x इनटू e का पावर डेल्टा x माइनस e का पावर x, ये पावर ऐड होता है, बेस सेम हो जाए तो पावर ऐड होता है। अब इसमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसमें e का पावर x को कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा e का पावर डेल्टा x माइनस 1/डेल्टा x। लिमिट में फिर इसको पढ़ना है आपको, ये इसका लिमिट की वैल्यू 1 होता है। आप लिमिट में पढ़ने जाइएगा तो लिमिट में आपको ये पढ़ाया जाएगा e का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1, इसका की वैल्यू 1 होता है। तो याद रखिएगा e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x भी होता है, तो इसको आपको याद रखना है, याद रखिएगा तो आपको प्रश्न में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, आप आराम से बना सकते हैं। ये e है, याद रखिएगा ये क्या है e है, एक्सपोनेंट, ये स्मॉल e जैसा स्मॉल e का पावर x, तो ये e का पावर x का होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाता है। अब आपको a का पावर x, ये याद रखिएगा, ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर x, वेयर जहां पर a 0 और 1 के बीच में होता है या a 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है, 0 के बराबर। ये भी है ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन भी नो दैट, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स, बाकी सब तो एक ही जैसा होगा और ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और इसको लिख सकते हैं e का पावर सॉरी a का पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a का पावर x और डिवाइड बाय डेल्टा x। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हैं a का पावर x, a का पावर डेल्टा x माइनस a का पावर x। इसमें अगर हम करें a का पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो a का पावर x को कॉमन लीजिएगा तो यह बचेगा a का पावर डेल्टा x माइनस 1 बाई डेल्टा x। तो देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको बदलना पड़ेगा। e का पावर डेल्टा x log a होता है माइनस 1। ये आप जब लॉग पढ़ने जाइएगा, लॉग चैप्टर में लिखा हुआ कि कोई भी a का पावर x को e का पावर x log a लिखते हैं। ये लॉग जब जाइएगा पढ़िएगा तो आप मेरे वीडियो में, लॉग के वीडियो में आप देख लीजिएगा कि ये सब आपको मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है लॉग और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो हम लोग लिमिट की बात करते हैं वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जितना e का पावर डेल्टा x log a है, हमारे पास नीचे में भी उतना ही करना होगा। डेल्टा x तो ऑलरेडी इसमें है, log a से गुना करना होगा और इसको बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर में भी log a से गुना करना होगा। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, यही a का पावर x log a, और याद रखिएगा इसका बेस e होता है, कुछ नहीं है तो बेस क्या है, e है। या मेरे लॉग के वीडियो में देख सकते हैं। ये जो चीज है लिमिट x टेंड्स टू 0, याद रखिएगा e का पावर x माइनस 1 बाई x, इसका 1 होता है, ये बराबर होता है जितना e का पावर, इसके जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होता है, तब उसका वैल्यू रिजल्टेंट 1 देता है। तो याद रखिएगा a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये a का पावर x log a, ये आपको याद रखना होगा, बिना याद किए हुए आपको कोई गुंजाइश नहीं है। आपको चाहिए कि हम याद नहीं करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, इस भ्रम में मत रहिए। आपको जितना घेर दे रहे उसको तो आपको मोस्टली याद रखना ही पड़ेगा, मस्ट है ये याद करने के लिए, तब आप बना सकते हैं, तब आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए नोट में हम आपको लिख देते हैं, ये जो e का पावर x में देखते हैं और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, सारा कैलकुलेशन इसी पर होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी जो है वो नेचुरल नहीं, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब देखिए कि अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा दिया तो जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू का पावर x, अब क्या है इसका डिफरेंशिएशन हो, अगर e का पावर d ऑफ 2x dx, तो अगर फॉर्मूला याद है यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर x log, यहाँ a का साइन पर क्या है
इसका डिफरेंशिएशन क्या है, रूट ऑफ पावर x ना, क्योंकि याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो नहीं लिख सकते, इसलिए याद रहना जरूरी है, आवश्यक। अब हम लोग देखेंगे लॉग log x logarithmic फंक्शन, ये इसको नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ये log e टू द बेस x या जनरली इसको log x लिखा है, और कहीं कहीं पर इसी को ln x भी लिखा जाता है, इसको कहते हैं नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन। नेचुरल इसी का यहाँ पर कभी कैलकुलेट किया जाता है, जो नेपियर्स ने दिया था और हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए वी नो दैट dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 and fx x plus delta x minus fx by delta x। देखिए इसमें x के स्थान पर x plus delta x, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये लिखा भी जाता है, नहीं लिखा जाता तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये ही है। देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग जगह पर होता है, यहाँ पर टेन बेस पे होता है, याद रखिए केमिस्ट्री की किताब में जब हम लॉ का प्रयोग करते हैं तो टेन बेस पर होता है, टेन बेस पर लेना पड़ता है, लेकिन मैथ में जो है ई बेस पर ही लिया जाता है, ई बेस पर ही है नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन कहा जाता है। तो इसको फर्क को जानिए, नहीं तो ये हो गया log x डिवाइड बाय डेल्टा x। लिमिट देखो ये यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी समझते हैं, ये x प्लस डेल्टा x बाई x, ये लॉग बेस सेम हो, कोई भी बेस log x माइनस log y, बेस कोई भी दोनों में लेकिन सेम होना चाहिए, इक्वल टू log x बाई y, ये बेस सेम होना चाहिए, ये होता है, ये प्रॉपर्टी है, उसी के आधार पर हमने इसको लिखा है। यहाँ पर ई बेस है, याद रखिएगा, बेस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ई बेस है वहां पर, तब आप देख सकते हैं इसको लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 log ये 1 प्लस डेल्टा x बाई x, तो log 1 प्लस डेल्टा x बाई x, और नीचे में भी तो आपको डेल्टा x बाई x करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये कट गया 1 बाई x, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, लिमिट पे पढ़ना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, ये log ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, जितना यहाँ पे होता है ये सेम होता है, तब ये बन जाता है, इसीलिए ये हो गया 1 बाई x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e कितना होता है 1 बाई x,
इसको आप याद रखिए, बहुत काम का चीज है और आपको याद रखना होगा, बहुत जगह इस्तेमाल करना होगा, इस्तेमाल में। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन तो वही है लेकिन लॉग इसमें बदलेगा, लॉग ए टू द बेस, ये भी लॉगरिथम फंक्शन है, ये भी क्या है, देखिए ए का पावर एक्स नहीं है, लॉग एक्स टू द बेस ए है। एक ही चीज मत पढ़ लीजिए, जहाँ पे ए जो है वह या तो 0 से बड़ा 1 से छोटा या ए ग्रेटर देन, अब यहाँ पे बेस बदल गया, जब बेस बदल गया तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो you know we know that कि dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus f x divided by delta x। अब इस मान पर आप वैल्यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये लॉग x प्लस डेल्टा x टू द बेस e माइनस लॉग x टू द बेस e डिवाइड बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये तो x प्लस डेल्टा x बाई एक्स बेस ए डिवाइड बाई डेल्टा x प्रॉपर्टी है जो पहले देख चुके थे, प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल होगा और ये आप लिख सकते हैं e टू द बेस 1 प्लस डेल्टा x बाई x और डिवाइड बाई डेल्टा x। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, देखिएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, देखो बेस बदलना होगा, बेस हम चेंज करेंगे यहाँ लॉग ये a टू द बेस e इनटू लॉग e टू द बेस 1 प्लस डेल x बाई x और डिवाइड बाई ये लॉग का रूल है, लॉग के बेस को बदलाया जाता है, हम आपको लिख देते हैं बेस जो बदलाया जाता है, लॉग जैसे मान लीजिए लॉग ए टू द बेस बी है, मान लीजिए ऐसा लॉग, तो इसको बेस को बदलना होगा, हम बदल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बेस बदलना है तो हम लिख सकते हैं लॉग, मान लीजिए कि आपको सी में चेंज करना है, लॉग ए टू द बेस सी से शिफ्ट करेगा फिर लॉग ए टू द बेस बी, ये शिफ्टिंग होता है, अब कार्य में भी शिफ्टिंग करते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और अब देख सकते हैं कि हम लोग पहले देखे थे क्या, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लॉग e टू द बेस ए और लॉग e 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स और डिवाइड बाई डेल एक्स बाई एक्स, ये पूरा सिस्टम बना इंटू 1 बाई एक्स लिखे। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू फिर 1, यही लॉग e टू द बेस a इंटू 1 बाई एक्स। तो इस बात को याद रखिएगा, ये लॉग e टू द बेस a बाई एक्स होता है, या इसी को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, इसको 1 बाई कर दीजिए
तो ये बेस फिर इंटरचेंज कर जाएगा, log a टू द बेस n। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो आपको log x टू द बेस e आप याद रखिएगा, बहुत काम देगा। log बाई x, या दोनों एक ही चीज है, याद करें इसको, इस टाइप में कहीं कहीं पर ये इसका मतलब होता रहता है, और याद रखना log a द दिस, आप याद रखिए, इसका इस्तेमाल होगा और आप बेहतर कर सकते हैं। तो देखिएगा आपका रिजल्ट जो है बेहतर होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन, उसके बाद e का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, log a टू द बेस x का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही बंद करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।